नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में महागठबंधन में या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक बार फिर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। खबर ऐसी है कि सीट बंटवारा हो चुका है। आरजेडी की तरफ से यूं कहें कि तेजस्वी यादव जी की तरफ से उन्होंने अपने पास खुद लगभग 135 के आसपास सीटें रखी हैं। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि 50 से 55 के बीच में सीटें दी जाएंगी। इस बात से कांग्रेस पार्टी नाराज है। कांग्रेस पार्टी इसलिए नाराज है कि कांग्रेस कहां 70 सीट मांग रही थी, और अगर उसको 50 से 55 के बीच में सीट मिलेंगी तो जाहिर से नाराज होना जायज बात है। अच्छा, दूसरी तरफ पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। तो आरजेडी ये कह रही है कि साहब आपने 70 सीटें तो मिली थी, लेकिन प्रत्याशी तो आपको 19 ही जीते थे। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का बहुत खराब था। कांग्रेस का कहना यह है कि हमको लगभग 30 के आसपास 30-40 के आसपास सीटें ऐसी थी जो ठीक सीटें थी। बाकी जो सीटें अधिकतर थी वो ऐसी सीटें थी जिनमें महागठबंधन या आरजेडी का भी पिछले 2-3 चुनाव से कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता था, तो वो सीटें कांग्रेस को आपने दे दी थी। तो ये तो कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हुई। अब कृष्णा अल्लावरू जी का तो कहना यह है कि ऐसा करिए, ठीक है, कांग्रेस ये कह रही है कि हम 60 सीटों के आसपास मान सकती है, लेकिन सीट हमें ऐसी चाहिए जिताऊ सीट। जिताऊ सीट के अलावा जो खराब सीटें हैं वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में न डाली जाएं, उनका बंटवारा महागठबंधन के या यूं कहें इंडिया गठबंधन के सभी दलों में हो। कुछ सीटें आरजेडी को मिले, कुछ सीटें कांग्रेस को मिले, कुछ सीटें लेफ्ट पार्टियों को मिले और कुछ वीआईपी पार्टी को मिले। अब खबर ऐसी है कि वीआईपी पार्टी को 20 सीटें देने की बात चल रही है। मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टी सिपाही एमएल को शायद 25 से 20 के बीच में सीटें मिलने की संभावना है, कहा जा रहा है। और एक और बड़ा दिक्कत इस बात को लेकर है कि पशुपतिनाथ पारस जी, उनको भी सीटें देनी है, और उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उसको भी सीटें देनी है। तो कुल मिलाकर सीटों के बंटवारे को लेकर बाकी तो सब मामला ठीक है, लेकिन कांग्रेस को लेकर यह कहा जा रहा है कि साहब कांग्रेस को सीटें कम दी गई हैं, कांग्रेस का यह कहना है। और अभी हाल ही में, अभी 2-4 दिन पहले ही दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक हुई। उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी भी थे, खड़गे साहब भी थे, और बिहार के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता भी थे। विशेष बात यह थी कि इस बैठक में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव भी थे। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बुलाने का मतलब तेजस्वी यादव जी को सख्त मैसेज देना। अब देखिए, तेजस्वी यादव, हालांकि अभी वोटर अधिकार यात्रा निकली तो उसमें तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव कन्हैया कुमार की बॉन्डिंग ठीक ठाक दिखी, लेकिन राजनीति में वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो कांग्रेस की तरफ से ये मैसेज दिया गया है, ठीक है, हमको सीटें अच्छी मिलें, जिताऊ सीटें मिलें, खराब सीटें हों, सब में बांटी जाएं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस कोई दूसरा विकल्प भी तलाश सकती है। अब सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ यूट्यूबर्स तो ये बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस एकला चलो की रात चल सकती है, कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी अगर उसको 50 के आसपास सीटें मिलेंगी। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि ये दूर की कौड़ी है। ऐसा होता हुआ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि महागठबंधन अलग अलग चुनाव लड़े, यानी कि कांग्रेस महागठबंधन या इंडिया गठबंधन से अलग हो जाए, ऐसा दूर तक नहीं दिख रहा है। हाँ, सीटों के बंटवारे को लेकर हर दल थोड़ा खींचतान करता है। सब चाहते हैं कि उसको अधिक से अधिक सीटें मिले, और इसको लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है। तो वही कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही आरजेडी कर रही है, वही मुकेश सहनी कर रहे हैं, वही लेफ्ट पार्टियां कर रही हैं। इसमें कोई कुछ अलग थोड़ी हो रहा है। अब दिक्कतें एनडीए में है। एनडीए में तो जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। भाजपा में, बिहार एनडीए में जबरदस्त घमासान है, उसकी बातें कुछ नहीं कह रहे हैं। वहां क्या स्थिति है, चिराग पासवान जी, कहाँ मांझी साहब, और कहाँ जेडीयू, कहाँ बीजेपी, सीटों को लेकर मामला इतना पेंडिंग में है कि अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस अलग हो सकती है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ सकती है, इसको लेकर जबरदस्त खबरें इस वक्त चल रही हैं। हालांकि ये मैं फिर कहता हूं कि महागठबंधन अलग चुनाव लड़े, दूर की कौड़ी है। सीटों के बंटवारे को लेकर ही प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ये मेरा अपना व्यक्तिगत कैलकुलेशन है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।